नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। टू द पॉइंट में आज हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता से संबंधित चीज़ों के बारे में। सबसे पहले इसके सारांश पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में, उनको हम लोग देखेंगे। तो राज्य व्यवस्था में ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। देखिए, नागरिकता जो है वो भाग 2 में आता है और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित चीज़ों के बारे में वर्णन है। तो नागरिकता जो संबंधी कानून है उसको बनाने की जो पूर्ण शक्ति है वो संसद को दी गई है। जैसे पूछा भी जाता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो आपका एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ये भी आपका अलग से पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके हैं। एक तो पहला होगा जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, जो कि आपका दीर्घ आवधिक निवास होता है उसके माध्यम से। सेकंड होता है किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस भाग के कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। इसके बाद बारी आती है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 की। इसमें नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई हैं। पहला तो नागरिकता का परित्याग करने पर, सेकंड है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, और थर्ड होता है भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। तो कानूनी आधार पर व्यक्तियों को नागरिक, अंतर्देशीय व्यक्ति, राज्यविहीन व्यक्ति और शरणार्थी में बांटा जा सकता है। अब बात आती है इसमें महात्मा गांधी साहब कैसे जुड़े हुए हैं। 9 जनवरी 1915 की बात है। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साहब के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये स्पेशली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है या फिर किस लिए मनाया जाता है, तो भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश जो है डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी ने की थी। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी साहब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी को लौटे थे 1915 में, ठीक है। और इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आपका केवल नागरिकता को प्राप्त है, जबकि आर्टिकल जो 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों, जो आपका शत्रु देश के लोग हैं उनको छोड़कर, ऑब्वियस सी बात है, उनको भी प्राप्त मूल अधिकार है। तो रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। जो विदेशी भारत आते हैं उनको भी ये मूल अधिकार में दिया गया है। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का जो अधिकार है, वह सदस्यता का जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। ये स्पेशली आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे जो प्रमुख पद हैं उन पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। तो ये आपका नागरिकता से रिलेटेड चीजें हैं। अब इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष बिताने होंगे, तो 4 ऑप्शंस हैं, 5 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर और आपका 9 ईयर। तो नागरिकता अधिनियम धारा जो 1955 की धारा जो 5(1)(a) है उसके तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में करीब 7 वर्ष बिताने होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो जैसा कि आपको अभी मैंने इसके डिटेल के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे प्राप्त की जा सकती है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वहां पे मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि भारत में बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नागरिकता के आयोजन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो कौन है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभा में सम्मिलित रूप से, और संसद। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन है, तो इसमें आपका संसद आता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है उसमें स्पष्ट है 11 में कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति है, और इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, जिसके बारे में भी स्टार्टिंग में ही क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह होती है भारतीय। तो हाँ, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो है वो आपका दोहरी नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि नागरिकता से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमेरिका का जिक्र जरूर होता है। तो दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीकार किया है, और वहां प्रत्येक जो नागरिक हैं वो दोहरी नागरिकता प्राप्त करते हैं। प्रथम जो होती है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है, और दूसरी जो होती है उस राज्य की होती है जहां वह निवास करता है। और इसके उलट भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक के प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि संविधान के कौन से भाग में आता है और कौन से आर्टिकल में आता है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में आता है और आर्टिकल 5 से 11 के तहत प्रावधान किया गया है। चलिए, तो टू द पॉइंट में नागरिकता से रिलेटेड जो चीजें थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसमें जो भी अपडेशन होता है वो इसके सेकेंड वीडियो में जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए आप नेक्सस जीएस की प्रोफाइल से जुड़े रहिए। हाँ, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ अगर आपको लेना है तो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आसानी से आपको वो पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। और डेली हमारे वीडियोस देखने के लिए नेक्सस जीएस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा पेज है उसको लाइक कर लीजिए। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।